चलिए देखो क्या क्या देख चुके थे हम लोग यहाँ पे कवर टॉपिक में। क्या क्या देखा था हमने? डेमोक्रेटिक आउटकम्स देख रहे थे। आउटकम से क्या क्या देख चुके थे? पॉलिटिकल आउटकम्स हो चुके थे हमारे। इकोनॉमिक आउटकम्स क्या चल रहे थे? इकोनॉमिक आउटकम्स क्या हो रहे थे? चल रहे थे। इकोनॉमिक में हमें क्या देखना था कि पॉवर्टी वगैरह कैसे खत्म करनी है गवर्नमेंट को, और क्या क्या रूल्स बनाए जा सकते थे। तो उसमें से हमारा क्या था, सबसे पहला जो दूसरा था इकोनॉमिक आउटकम्स था। इकोनॉमिक आउटकम्स में क्या हमने क्या देखा था कि कैसे हमें क्या करना है, इक्वलिटी को मेंटेन करना है, कैसे जो पैसे के बेस में क्या है जो इनडिफरेंसेस क्रिएट किए गए हैं उसको क्या करना, कम करना था। तो लेकिन क्या है, डेमोक्रेसी सब कुछ कर सकती है, इसे क्वेश्चन हम हासिल कर देख रहे थे इसमें। तो क्या था हमारा जो पहला यहाँ पर आता है, बट कहते हैं डेमोक्रेसी आर नॉट सक्सेसफुल इन द कहते हैं रिड्यूसिंग द इकोनॉमिक इक्वालिटी। लेकिन जो हमारे में डेमोक्रेसी में क्या है, जो अभी तक क्या किया जा नहीं गेट कर सके कि हम किसको, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को अभी तक खत्म नहीं किया जा सका है। किसको नहीं खत्म कर सके हम अभी, यानी कि इकोनॉमिक इक्वालिटी को खत्म नहीं किया जा सका, क्योंकि मैंने बताया था लगभग देश का 90% पैसा क्या है, कुछ लोगों के हाथ में है, और 10% पैसा क्या है, कुछ इतने लोगों के हाथ में है। तो क्या ये सबसे बड़ा हमारे डेमोक्रेसी क्या है, ड्रॉबैक है। और ये किसकी वजह से नहीं हो पाता ऐसा, और ये हो किसकी वजह से नहीं पा रहा है? मात्र जैसे इसमें क्या पहला पॉइंट हमारा क्या है, बट डिफाइन कहते हैं गवर्नमेंट इकोनॉमिक इनइक्वालिटी कहते हैं विद सम रिच एंड कहते हैं सम पुअर। जिसमें से मेन क्या है, जो पॉलिटिक्स है हमारी, डिफाइन द गवर्नमेंट, ये क्या करती है, ये खुद ही नहीं कर रही कुछ, किसके लिए? डिफाइन द ग्रोइंग इकोनॉमिक इनइक्वालिटी कहते हैं विद द सम रिच एंड पुअर। जो हमारा देश है किसमें डिवाइड है? रिच क्या है, कह सकते हैं कि 90% पैसा कितने लोगों के पास है, 10 लोगों के पास में है। और जो उल्टा इसके जस्ट अपोजिट हो जाता है, और कह सकते हैं 90% पैसा 10 लोगों के पास में और 10% पैसा 90 लोगों के पास में। ये क्या जस्ट अपोजिट है इसका। ये किस में देखने के लिए मिलता है हमें? डेमोक्रेसी में देखने के लिए मिलता है। इसलिए कहा जाता है कि डेमोक्रेसी में क्या है, डेमोक्रेसी हर मच की दवा नहीं हो सकती, ये कहा जाता है। इसलिए फिर क्या था, जो पॉलिसीज होती हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो क्या करती हैं, कभी भी उत्सुकता ही नहीं दिखाती, जरा इंटरेस्ट नहीं दिखाती हैं। किस लिए? कि हम क्या कर सके, कि कभी एड्रेस किया गया हो, कैसे क्वेश्चन लेकर के आया गया हो। ऐसे कभी क्वेश्चन लेकर के नहीं आ जाता पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा। वो क्या करती है, अपने वोट बैलेंस को सिर्फ देखती हैं, और क्या करती, कभी भी ऐसे क्वेश्चन रेज ही नहीं करती जिससे क्या किया जा सके, कभी भी हम क्या कर सके, इनइक्वालिटी की बात करें, पॉवर्टी को खत्म करने की बात करें। ऐसे क्वेश्चन कभी आते ही नहीं हमारे सामने। तो पॉलिटिकल पार्टी को क्या करना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन को लेकर के आना चाहिए पब्लिक के सामने, को क्या कर सके, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन रेज करें, और ऐसी पॉलिसीज बनाए जिसके थ्रू क्या किया जा सके, जो इनइक्वालिटी है, पॉवर्टी में, उसको क्या किया जा सके, खत्म किया जा सके। ऐसे रूल रेगुलेशन किसको बनाना पड़ेगा? गवर्नमेंट को बनाना पड़ेगा। और क्वेश्चन किनको रेज करना पड़ेगा? पॉलिटिकल पार्टी से क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन ऐसे रेज करने पड़ेंगे। जैसे अगर एग्जांपल की तरह देखा जाए तो बांग्लादेश के यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है। वहां पर क्या है, इसकी जो 50% पॉपुलेशन है, कह सकते हैं, यानी आधी पॉपुलेशन किस में रहती है, गरीबी रेखा में रहती है। यानी कि यहाँ पर क्या है, पॉवर्टी है। अब समझ लो कंडीशन कैसी है, यहाँ पर क्या है, ऐसा चलता। देखो अभी तक क्या देखा हमने, जो हमने कवर टॉपिक में क्या क्या देखा था, पॉलिटिकल देख लिया, आउटकम्स में इकोनॉमिक आउटकम्स में देख लिया था, कैसे गवर्नमेंट इक्वालिटी को खत्म करने के लिए कैसे क्वेश्चन रेज करती है, क्वेश्चन नहीं भी उठाती है, और कैसे हमारे देश में क्या है, जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी छाई हुई है। अब हम देखिए जो हमारा तीसरा आउटकम्स था डेमोक्रेसी का, क्या था वो? सोशल आउटकम्स था। इसमें कैसे एकमोडेशन आप तो कहते हैं सोशल डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी क्या होती है, पहले ये देखना पड़ेगा। भारत में क्या थे, कह सकते हैं हर धर्म के लोग रह रहे हैं, कई सारे लैंग्वेज बोलने वाले लोग रह रहे हैं, कई सारे लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं, हर धर्म के लोग रह रहे हैं। तो ये सब क्या है, डाइवर्सिटी कहलाती है। याद रखना, कितने कल्चर को फॉलो करने वाले लोग हैं, इनमें क्या करना, एक उनको एक रखना। ये क्या है, सोशल आउटकम्स है। तो जो हमारा पहला इसमें ये क्या है, इट एक्सपेक्टेड दैट द डेमोक्रेसी क्या करती, प्रोड्यूस द पीसफुल एंड हार्मोनियस सोशल लाइफ। तो डेमोक्रेसी में ये माना चाहता है कि क्या करेगी, कैसी लाइफ जीने की बात करेगी, पीसफुल। कैसी? पीसफुल लाइफ एंड हार्मोनियस लाइफ। हम कैसी लाइफ जीने की बात की जाएगी, क्योंकि मैंने कहा हर धर्मों के लोग रहते हैं, तो कैसी लाइफ जीने की बात की जाएगी, पीसफुल लाइफ जीने की बात की जाएगी, हार्मोनियस लाइफ जीने की बात की जाएगी। कौन कहता है? सोशल आउटकम्स हमारा पहला ये कहता है, याद रखना। दूसरा क्या है हमारा, जो डेमोक्रेसी कहता है, टीचर्स कहता है रिस्पेक्ट एंड कहता है डिफरेंसेस ऑफ द अकॉर्डिंगली। क्या किया जाएगा हमारे इसमें, डेमोक्रेसी क्या हमें टीच करती है, रिस्पेक्ट। क्या करना, रिस्पेक्ट करना टीच करती है। हमें क्या करना है, हर धर्मों को क्या करना पड़ेगा, रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। कोई भी जेंडर को, किसी भी कास्ट को क्या करना पड़ेगा, हमें इक्वालिटी दिखानी पड़ेगी, उनको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। हमारा क्या है, सोशल आउटकम्स में आता। फिर कहते हैं इक्वालिटी, कहता है हैंडल द सोशल डिफरेंसेस, कॉन्फ्लिक्ट एंड कहते हैं इसमें क्या है, डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी बात है। इसमें क्या किया जा सकता है, हम क्या करते हैं, जो हमारे पास में एबिलिटी होती है किसकी, सोशल डिफरेंसेस कभी अगर एराइज होते हैं हमारे देश में, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको खत्म कर सकते हैं। कैसे बात की जा सकती है, नेगोशिएशन किया जा सकता है, और आपस में बैठ करके हम क्या कर सकते हैं, सुलह कर सकते हैं। डेमोक्रेसी में ये पॉसिबल होता है।
फिर क्या था, इसमें क्या 2 कंडीशंस में दी गई। कंडीशन कौन कौन सी है, कहता है कौन कौन सी है, इक्विटेबल कहता है सोशल डाइवर्सिटी। इसमें देखो सोशल डाइवर्सिटी की बात आ गई। सोशल डाइवर्सिटी क्या होती है, मैंने बताया था डाइवर्स। डाइवर्स क्या है, डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट कास्ट, ये सब क्या है, सोशल डाइवर्सिटी कहलाती है। तो इसमें से क्या था, देखो इजनाफ कहता है सिंपल रूल ऑफ द मेजोरिटी। तो डेमोक्रेसी को माना जाता है कि क्या सिर्फ मेजोरिटी का रूल नहीं होता, कि इसमें क्या है, अगर हमने कहा कि क्या भारत में क्या हर धर्मों के लोग रह रहे हैं, अगर कहा जाए कि मोर देन 70% कौन होंगे, हिंदू होंगे भारत में, और बाकी कौन होंगे, अदर रिलीजन होंगे। यहाँ पर हिंदू होगा, यानी कि मुस्लिम होंगे, सिख होंगे, ईसाई होंगे, जैन होंगे, कुछ ना कुछ परसेंटेज इनका भी होगा। जैसे 17% के आसपास क्या है, 17% के आसपास किसका कह सकते हैं, मुस्लिम पॉपुलेशन रहती है। इसी तरह अदर रिलीजन के लोग भी रह रहे होंगे। तो इनमें क्या करना, पीस मेंटेन करना। क्या करना, पीस मेंटेन करना। जो रूल्स रेगुलेशन बनाए जाएंगे सिर्फ 70 के अकॉर्डिंग नहीं बनाना कि 70% के अकॉर्डिंग रूल रेगुलेशन बनाना है। हमें क्या रूल बनाना है, इन 10% यानी 17% लोगों का भी ध्यान रखना पड़ेगा। और जो 2 से 3% जिनकी पॉपुलेशन है, जो भी रूल्स रेगुलेशन बनाए जाएंगे हम क्या करेंगे, इनका भी ध्यान रखेंगे। किनका ध्यान रखेंगे, इन सबका भी ध्यान रखना पड़ेगा। सिर्फ मेजोरिटी बस का रूल नहीं होता, इसमें क्या किया जाएगा, इन सबको ध्यान में रखा जाता है। फिर क्या है, रूल बाई कहता है आउटरीच डज नॉट कहता है मीन कहता है रूल ऑफ द मेजोरिटी एंड कम्युनिटी। इसमें क्या है, पहले ही आगे इसमें क्या सिर्फ मेजोरिटी का रूल नहीं माना जाता, इसमें क्या है, सब रूल करते हैं। कहते हैं रिलीजियस और कहता है रोल ऑफ द, इसमें लिंग्विस्टिक ग्रुप। इसमें क्या होता है, हर ग्रुप अपना रोल प्ले करते हैं और क्या करते हैं, गवर्नमेंट बनाने में सब कुछ अपना रोल प्ले करते हैं। ये सिर्फ किसी एक कम्युनिटी या किस मेजोरिटी से काम नहीं चलता। ये सब कौन प्रोवाइड कराता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें सब कुछ ये प्रोवाइड कराता है। और ये हमारी क्या है, सोशल आउटकम से कुछ देखिए अभी हमने, तुम देखो वहां पे अपना पॉइंट क्या है हमारा, डिग्निटी एंड कहते हैं फ्रीडम ऑफ द सिटीजन्स। डिग्निटी क्या होती है, डिग्निटी की बात की है तो डिग्निटी है क्या, डिग्निटी किसे कहते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट को क्या कहते हैं, डिग्निटी कहते हैं। किसे कहते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट जो होती है व्यक्ति की, वो क्या है, डिग्निटी है। तो भारत क्या करता है, जो भारत में जितने भी व्यक्ति हैं उनको क्या है, डिग्निटी दी गई है, यानी सेल्फ रिस्पेक्ट है। हर एक व्यक्ति क्या है, उसकी एक सेल्फ रिस्पेक्ट है। तो सेल्फ रिस्पेक्ट का क्या करना, सम्मान करना। हमें क्या करना है, कि सेल्फ रिस्पेक्ट का क्या करना है, सम्मान करना। एंड फ्रीडम ऑफ द सिटीजन, और जो उसको फ्रीडम दी गई है उसको क्या करना, उसको यूटिलाइज पूरी तरह से यूज करने देना। ये हमारा क्या है, मेन रोल होता है यहाँ पर डेमोक्रेसी का। किसी भी व्यक्ति की डिग्निटी का क्या है, हम नुकसान नहीं कर सकते। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देता है, हर एक व्यक्ति को डिग्निटी मेंटेन करने का पूरा राइट्स है। तो व्यक्ति जैसा रहना चाहे क्या वो रह सकता है, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, उसे प्रोवाइड कराता है। फिर क्या था, डेमोक्रेसी कहता है सुपीरियर फॉर द कहता है प्रमोशन ऑफ द डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द कहता है इंडिविजुअल। तो डेमोक्रेसी को क्या माना जाता है, यहाँ पर इक्वालिटी की बात की जाती है। अगर इक्वालिटी की बात की जाएगी डेमोक्रेसी को, तो मतलब क्या है, वहां किसकी बात करेगा, डिग्निटी की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, डिग्निटी की बात कर रहा है। और डिग्निटी क्या है, रिस्पेक्टफुल लाइफ की जीने की बात करता है। कैसी लाइफ जीने की बात करता है, रिस्पेक्टफुल लाइफ जीने की बात करता है। डिग्निटी का मतलब क्या है, मतलब रिस्पेक्टफुल लाइफ जीने की बात करेगा। और ये हमें कौन प्रोवाइड कराता है, डेमोक्रेसी देता है। किसी के साथ में डिफरेंसेस ना हो, ये हमें इंश्योर कौन करता है, डेमोक्रेसी इंश्योर करता है। इसलिए कहा जाता है क्या, सुपीरियर फॉर होती है, किस लिए, प्रमोशन देने की, किसी डिग्निटी को और फ्रीडम को। किसको, हर एक व्यक्ति की अपनी डिग्निटी फ्रीडम को बनाए रखने के लिए। फिर दूसरा क्या है हमारा, यहाँ पर डिग्निटी यहाँ पे कहते हैं वुमेन इन द डेमोक्रेसी, यानी कि यहाँ पर है कि व्यक्ति को दिया गया तो इसमें क्या हमारे वुमेन्स भी आती हैं। और किसकी डिग्निटी को मेंटेन करना, वुमेन्स की डिग्निटी को मेंटेन करना। इनको भी क्या, इनकी भी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है उसको क्या करना, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा प्रोवाइड कराता है कि क्या करें, हर एक वुमेन को क्या है, डिग्निटी से रहने का क्या है, राइट है। और अपनी लाइफ को कैसे जी सकते हैं, डिग्निटी को मेंटेन करके जी सकते हैं। फिर कहता है डेमोक्रेसी के कहता है क्या, इसमें आगे कहता है सेंसिटिविटी एंड कहता है रिस्पेक्ट ऑफ द वुमेन्स इन इक्वल। और डेमोक्रेसी क्या करता है, डिग्निटी प्रोवाइड कराता ही कराता है, साथ में क्या सेंसिटिविटी को मेंटेन करके रखता है। कैसे मेंटेन करता है सेंसिटिविटी को, मतलब कहता है इक्वल रिस्पेक्ट दे करके। क्या करना, इक्वलिटी प्रोवाइड कराता है। किनको इक्वलिटी देना, वुमेन्स को इक्वलिटी देना, उनको किसी भी तरह से इंफीरियर फील ना कराना। ये कौन इंश्योर करता है, डेमोक्रेसी इंश्योर करता है। और क्या करता है, उनको इक्वल राइट्स देता है। क्योंकि क्या सेवरल लॉ मेड फॉर, अब कैसे देता है, देखो तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है, इसके लिए क्या किए गए हैं, बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए हैं। कहाँ पर, कॉन्स्टिट्यूशन पे। किस लिए बनाए गए हैं, कि हम क्या करें, इक्वल राइट्स दें। किनको इक्वल राइट्स दें, वुमेन्स को भी क्या दें, इक्वल राइट्स दें। उनके स्टेटस को क्या करें, बनाकर रखें। उनके स्टेटस को क्या करें, जो उनका स्टेटस उसको मेंटेन करके रख सके। ये राइट्स दिया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने। और कॉन्स्टिट्यूशन ने कई सारे रूल पास किए हैं, किसके बिहाफ पे, वुमेन्स के बिहाफ में, कि ज्यादा से ज्यादा क्या किया जाए, इनको ऊपर लाया जाए, इनको भी क्या किया जाए, रोल के, यानी कि देश के डेवलपमेंट में ये अपना रोल प्ले करें। इसलिए बात की जाती है किसकी, कि इनका रिजर्वेशन कहाँ होना चाहिए,
लेजिस्लेटिव असेंबली में होना चाहिए, ये कह सकते हैं सेंट्रल लेवल पे इनका रिजर्वेशन होना चाहिए। इसलिए इसी तरह क्या कर सकते हैं, अपनी कंडीशन को और इम्प्रूव कर सकते हैं। वुमेन्स की डिग्निटी की बात की थी कि वुमेन्स को कैसे डिग्निटी, कैसे कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे राइट्स वगैरह प्रोवाइड कराने चाहिए जिसके थ्रू क्या कर सके, ये अपने स्टेटस को मेंटेन कर सकें। अब हम देखेंगे यहाँ पर क्या था, कास्ट इनइक्वालिटीज एंड कहते हैं डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में क्या है, जो कास्ट का सिस्टम चलता है। कास्ट सिस्टम कैसे है, कहते हैं नाउ कहते हैं कास्ट बेस्ड ऑन इनइक्वालिटी, कहते हैं एंड एट्रोसिटी ऑफ द लैक ऑफ द कहते हैं मोरल एंड लीगल फाउंडेशन। इससे क्या हो जाता है, किसी भी देश में जब कास्ट की बात करेंगे, कास्ट इनइक्वालिटी चलती है तो इससे क्या है, डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा नुकसान होता है इससे। क्योंकि हमारे देश को क्या है, लगभग 75% यानी 75 ईयर से ज़्यादा हो गए, कितने साल से ज़्यादा हो गए, 75 साल से ज़्यादा हो गए आज़ादी को मिले, और हम किसकी बात कर रहे हैं, अभी भी कास्ट पे बैठे हुए हैं, कास्ट इनइक्वालिटी की बात करते हैं। और डेमोक्रेसी देश जैसे देश में क्या है, इन सबको नहीं होना चाहिए। आज भी हमारे देश में क्या है, छुआछूत क्या है, एक्सट्रीम लेवल पर है। आज भी क्या हमारे देश में अनटचेबिलिटी खत्म नहीं किया जा सका है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, डेमोक्रेसी को अगर सक्सेस होना है तो क्या करना पड़ेगा, हमें कास्ट सिस्टम को खत्म करना पड़ेगा। कास्ट बेस पे जो इनइक्वालिटी की जाती है इसको क्या करना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा। तभी जाकर क्या है, डेमोक्रेसी को गेट कर सकते हैं, ट्रू डेमोक्रेसी को। फिर बात किसकी आती है, पीपुल आर अवेयर, कहता है अब पीपुल क्या है, जो उनको राइट्स दिए गए हैं उसके विषय में क्या है, उनको समझ है। अब लोग क्या करते हैं, अपने राइट्स को जानते हैं और इसके अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, बहुत कुछ है उनके पास में। तो ये क्या है, हर एक व्यक्ति को क्या करना चाहिए, अपने राइट्स को जानना भी चाहिए। अगर हर एक व्यक्ति अपने राइट्स को जानेगा तो क्या कर सकता है, वो क्वेश्चन कर सकता है उसको कि उसके साथ में किस बात से डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है और किस लिए किया जा रहा है। वो क्वेश्चन पूछ सकता है उस व्यक्ति से, या जो डिस्क्रिमिनेट करने वाला है उससे क्वेश्चन पूछ सकता है। इसलिए क्या है, राइट्स क्या होना चाहिए, हर एक व्यक्ति को क्या होना चाहिए, पीपल्स को अवेयर होना चाहिए जो राइट्स दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में उसके। तो इससे क्या होगा, जो ये डिफरेंसेस किए जा रहे हैं इससे क्या होगा, हमें बहुत ही आसानी होगी खत्म करने में। फिर क्या है, इक्वल अपॉर्चुनिटी, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वो क्या करता है, इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात करता है। यहाँ पर क्या है, सबसे बड़ी बात किसकी होती है, क्योंकि यहाँ व्यक्ति को मालूम नहीं होता कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या क्या प्रोवाइड कराता है। यहाँ पर किसकी बात करता है, इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात करता है टू ऑल द पीपल रिस्पेक्टिव ऑफ द कहता है देयर कास्ट। किसी भी कास्ट को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कास्ट के बेस पर कभी भी किसी के साथ में डिफरेंसेस नहीं करता। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कास्ट के बेस पर किसी से भी डिफरेंसेस नहीं करता है, सबको क्या करता है, इक्वल अपॉर्चुनिटी देता है। किसी भी कास्ट का हो, किसी भी धर्म का हो, सब क्या है, सारे क्या है, इक्वल हैं। और कौन सा आर्टिकल ऐसा करता है, वो कास्ट बेस पे बैन कर देता है पूरी तरह से, आर्टिकल नंबर 17, जो क्या किया गया है, एबोलिशन ऑफ द क्या लिखा गया उसमें, अनटचेबिलिटी। किसको खत्म करने की बात की गई है, अनटचेबिलिटी को खत्म करने की बात की गई। आर्टिकल नंबर कौन सा, 17 कहता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 17 क्या कहता है, एबोलिशन ऑफ द अनटचेबिलिटी। इसको खत्म करना है। जब इसको खत्म करने की बात की गई है, कहाँ की गई है, कॉन्स्टिट्यूशन में बात की गई है। तो कोई भी भारत का व्यक्ति क्या है, इसके अकॉर्डिंग भेदभाव नहीं कर सकता, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे कोई भी इंडिविजुअल व्यक्ति हो, वो किसी को उसके कास्ट से भी नहीं बुला सकता। ये सब राइट्स दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन पे। फिर क्या है, इसमें सेवरल प्रोविजन कहता है मेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन टू मेंटेन द कहता है कास्ट इनइक्वालिटीज। तो क्या करते हैं, जो हमारे देश में इनइक्वालिटी चल रही है किस बेस पे, कास्ट बेस पे। तो अभी मैंने क्या बताया, आर्टिकल नंबर 17 क्या कहता है, ये सब क्या करता है, खत्म करता है। तो इसी तरह हमारे देश में क्या है, ये कौन प्रोवाइड कराता है, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। कॉन्स्टिट्यूशन ने ही हमें क्या दिया, ये सुविधा हमें दी है। क्या सुविधा दी है कि हम क्या है, इनइक्वालिटी को क्या करें, खत्म करें। क्या करें, इनइक्वालिटी को खत्म करें। और कौन देता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देता है। जब तक ये सिस्टम खत्म नहीं होगा, जब तक हम क्या ट्रू डेमोक्रेसी को नहीं गेट कर सकते। अगर हमें ट्रू डेमोक्रेसी को गेट करना है तो इन सब सिस्टम को क्या करना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा जो इनइक्वालिटी हो रही है लोगों के साथ में।